नाम अतुल है। और जो आप जो इस समय खाद इनके यहाँ की यूज़ कर रहे हैं जी वो कैसे लगी आपको? जी, बहुत बढ़िया है। मुझे अपने गार्डन में जो पॉट्स हैं या गार्डन में ऐसे ज़मीन में जो कर रहा हूँ, तो उसमें क्वालिटी अच्छी है। अर्थवर्म्स दिख रहे हैं जो नहीं दिखते थे आमतौर पे। और बाकी फूल की क्वालिटी अच्छी आ रही है। सब्जियां लगाई हुई मैंने, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी तरोई टूट रही है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है ये। और बागवानी कर रहे हैं हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अन्य लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो जैविक है। हम कोई रसायन नहीं डाल रहे हैं जिससे हमारे गमले की मिट्टी या हमारी ज़मीन ख़राब हो। और दूसरी चीज़ कि बहुत इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारी खादें हमको नहीं डालने की ज़रूरत है। जैसे हम नए हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या डालें, कैसे इसका यूरिया डालें कि कोई और खाद डालें या न्यूट्रिएंट डालें। ये एक पर्याप्त है, यही हम डालते रहते हैं और पूरा प्रोडक्शन हमको मिलता रहता है। नाम बताइए। नाम हमारा अजय वर्मा है। आपने इनका जो खाद इस्तेमाल की कैसी लगी और क्या कहना चाहिए? खाद की क्वालिटी अच्छी है और हमने पिछले लगभग 1 साल से यूज कर रहे हैं। जब से हमारी इनकी जान पहचान हुई है, शुरुआत से ही लगभग एक्चुअली जब ये शुरू हुआ है तभी से हमारी इनकी थोड़ा जान पहचान बन गई है और तभी से बताए हैं। उसके बाद जब से खाद इनकी बनने लगी तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करते आ रहे हैं। खेतों में आपने क्या क्या चीज़ें उगाई? खेतों में हम लोगों के यहाँ मोस्टली जो फसलें होती हैं, मान लो हम लोग मेन चीज़ है, सरसों है, गेहूँ है और चावल यही धान। उपज कैसी जा रही है इनका? उपज तो अच्छी आ रही है। मेन चीज़ जो है ना, हम एक्चुअली जो है एक साथ पूरे खेत में नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने थोड़ा थोड़ा 1 बीघे के लिए शुरुआत की है तो उनमें फसल जो है ना अच्छा उत्पादन देके जा रही हैं। ये है थोड़ा तो शुरुआत में है ना, खेतों को बदलने में टाइम लगता है, कुछ समय लगेगा। जैसे रासायनिक खादें पड़ी हैं, कुछ टाइम लेके आगे जा रही हैं। इसलिए हमने अपनी बार केला लगाया, केले में हमने यूज़ किया है, केले में रिजल्ट अच्छा आ रहा है। क्या कहना चाहिए और किसानों के लिए? और किसानों से कहेंगे कि वो आएँ, लेके जाएँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरुआत करें, यूज़ करके देखें। जब उनको खुद विश्वास हो जाए तब लेके जाएँ। मतलब जो और खाद है, इस खाद में क्या डिफरेंस है? नहीं, और खाद तो बेसिकली जैसे हम लोग हैं, ऐसे गाय की गोबर की खाद जो है ना गाँव में होती है वो यूज़ करते हैं और उसके साथ रासायनिक खाद यूज़ करते हैं। और तो आप लेके जाएँगे इसको मोस्टली अलग खेत में यूज़ करके देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट जान पाएँगे, खुद जान पाएँगे। और हम लोगों को तो अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। नाम बता दिए। सर मेरा नाम आशीष कुमार सरोज है। आशीष जी, आपका जो प्लांट है उर्वरक से मतलब भूमि को सुधार कैसा क्या मतलब कैसे क्या करते हैं? बेसिकली जो हम इस फैक्ट्री में, जो कि हमारा कंपनी के अंडर है, रूटरीज एसेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे हम बायो ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रोडक्शन करते हैं। सो बेसिकली ये मैन्योर जो अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग की, उससे थोड़ा हट के बायोलॉजिकल काइनेटिक्स को बेसिकली आइसोलेट कर रहा है अपने माइक्रोब्स को यूज़ करके। सो द टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर यूजिंग इज़ NPB, नेचर पावर बैलेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि मल्टीमिक्स माइक्रोब कल्चर है, जो कि आपका बायोलॉजिकल काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन लमसम 25 टाइम्स बढ़ाता है। सो कोई भी डिकम्पोजिशन, नॉर्मल गोबर का भी अगर मैं बात करूँ जिसका कार्बन रेशियो 30:1 के आसपास होगा, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन नॉर्मल कंडीशंस में कराता हूँ तो लमसम 2 साल में एक अच्छी सड़न आती है। बट यूजिंग आवर कल्चर जो कि हमने डेवलप किया हुआ है, मिस्टर अवधेश श्रीवास्तव इज़ वन ऑफ द एलीट साइंटिस्ट कनेक्टेड विद अस, जिनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली वो 25 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से सड़न को पैदा करता है। तो लेट्स से कि 2 साल की जो सड़न होती है वो हमें 1 महीने में मिल जाती है। सेकेंड थिंग कि वो कन्वेंशनल तरीक़ों से या किसी भी अदर टेक्नोलॉजी, कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल बैरियर नहीं है। हर लेट्स से कि वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट में जो हमारा मीडिया होता है डिकम्पोजिशन के लिए वो होता है आपका केंचुआ। तो केंचुआ एक लिमिटेड चीज़ ही खा पाएगा। लेट्स से काउ डंक या फिर वेजिटेबल वेस्ट या फिर वाटर हायसिंथ, समथिंग लाइक दैट, 3-4 प्रोडक्ट में वो लिमिटेड हो जाएगा। बट इन अवर केस बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, तो उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को। तो इसलिए हम अपना जो भी मैन्योर है उसको हाईली न्यूट्रीफाई कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उसके अंदर लिमिटेशन को ख़त्म कर दे रहे हैं हमें किस टाइप का मटेरियल डालना है। लेट्स से कि हम इसके अंदर काउडंग को यूज़ करते हैं, पोल्ट्री वेस्ट को यूज़ करते हैं, देन आपका एग फार्म का जो वेस्ट है वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की खल हैं, खल बिनौला वगैरह है, आपकी मस्टर्ड केक है, आपका पीनट केक है। तो इन सारे टाइप्स के केक्स वगैरह को यूज़ करके और जो भी न्यूट्रीफाइंग नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं या रॉ मटेरियल है, उन सबको एक सर्टेन रेशियो में एक फॉर्मुलेशन को बना के हम फाइनली इन बैक्टीरियाज को यूज़ करके डिकम्पोज करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि कितना भी रॉटन मटेरियल हो, कितना भी फाउल स्मेल हो,
यूजिंग दिस कल्चर विद इन 48 टू 72 आवर्स स्मेल ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मैक्सिमम मेथोजेनिक रिएक्शन होके मीथेन रिलीज होगी और जो भी रेजिडुअल चेन चलेगी रिएक्शन इन टर्म्स बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो बैक्टीरिया उसी के अकॉर्डिंग फीड करेंगे। तो जमीन को कैसे परखते जाते हो? मतलब जमीन का प्रोसेसिंग कैसे होता है? मतलब कैसे पता चले कि ये जमीन? सो बेसिकली सबसे पहले तो हम फार्मा के लैंड पे सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल प्रिक्योर करता है। जाके वहाँ से एक्वायर करने के बाद हम अपने लैब में लेके आते हैं, जो कि हमारी इन हाउस लैब है यहीं पे। तो हम बेसिकली 14 पैरामीटर्स, देयर 17 पैरामीटर्स, 14 पैरामीटर्स के हम यहाँ पे जांच करते हैं। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो भी उस लैंड में सॉइल के अंदर जो भी कमी है, बेस्ड ऑन दैट हम किसान को डोजेज रिकमेंड करते हैं कि आपको कितना डोज डालना है। तो मोस्टली आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कार्बन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है हमारी सॉइल्स में, जिनके कारण हमारी ज़मीनें जो हैं वो बैरन हो रही हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्सेसिव यूज़ जो केमिकल फर्टिलाइज़र का किया जा रहा है उसके कारण कोई नया कार्बन कंटेंट तो आ नहीं रहा है, सिर्फ केमिकल कंटेंट आ रहा है। तो पहले का टाइम ये था कि गोबर की खाद डाली जाती थी, पांस डाली जाती थी, तो बहुत सारा कार्बन कंटेंट आता था, जिससे कि जो कि नेचुरल साइकिल में माइक्रोब्स थे वो डेवलप होते थे और सब आपस में एक सर्टेन रिएक्शन मीडियम में जाके नेचुरली सॉइल को उतना नरिश कर देते थे कि वो हेल्दी फर्टिलिटी रहती थी उसकी। बट अभी एक्सेसिव यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण ऑर्गेनिक कार्बन पूरी तरीके से ख़त्म है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी ज़मीन बैरन होती जा रही है। तो फर्स्ट हमारा टारगेट ये रहता है कि ऑर्गेनिक कार्बन को चेक करना, जो कि एक मीडिया है किसी भी माइक्रोब को सर्वाइव कराने के लिए। तो उस ऑर्गेनिक कार्बन को हम टेस्ट करते हैं बेस्ड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे एग्जिस्टिंग केमिकल कंपाउंड्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरॉन, सल्फर, लाइक दैट। तो इन सारे ही पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, वो डेफिशिएंट है या फिर ओवर है। बेस्ड ऑन दैट हम एक रिपोर्ट निकालते हैं सॉइल की और किसान को रिकमेंड करते हैं कि किस रेशियो में क्या ऑर्गेनिक मेथड से किस टाइप की खाद को यूज़ करना है। तो बेसिकली हम कस्टमाइज खाद भी बेसिकली किसान के लिए डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन सॉइल। बेसिकली वो बोल सकते हैं कि आप हम कंप्लीट एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है, सॉइल से टेस्टिंग से लेके सॉइल को सुधारने तक, एंड फाइनली गेटिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर दोज फार्मर्स टू। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आप उसे बनाते कैसे हैं? उनके लिए जो खाद तैयार करते हैं, जो मटेरियल तैयार, वो किस तरह उसकी प्रोसेसिंग है? उसकी प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बेड्स लगे हुए हैं। तो बेड का लिमिटेशन हमारा 10 फीट हाइट तक जाता है। यूजुअली जो हमारा एक बेड होता है वो 500 टू 700 टन्स का होता है और एक बेड के अंदर मल्टीपल लेयरिंग करते हैं डिफरेंट मटेरियल की। तो सबसे पहले लेट्स से कि 3 इंच की लेयरिंग हमने करी काउडंग की, अगेन 3 इंच की जो है हमारी लेयरिंग हो गई पोल्ट्री वेस्ट की, लाइक दैट 3-3 इंच पे हम लेयरिंग करते जाते हैं अलग अलग मटेरियल की, और हर लेयर के इंटरफेस पे हमारा माइक्रोबियल कल्चर हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद उसका डिकम्पोजिशन रेट सब इंटरफेसिंग पे सारे माइक्रोब्स एक्टिव रहता है और बोथ वे वर्टिकल वे में ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हर 8 दिन पे जब भी या टेम्परेचर हमारा जब राइज़ होता है, बियॉन्ड 100 जाना शुरू हो जाता है, तो बीच में हमारे जो हमारा बेड लगा हुआ है उसके अंदर एक पैराबोलिक बोल सकते हैं कि एनारोबिक जोन तैयार होना शुरू हो जाता है, जो कि जहाँ टेम्परेचर गिरने लगता है। तो एक बार हमें टेम्परेचर का पता लग जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि इसको अब हमें पलटना है, तो हम इसकी टर्निंग कर देते हैं, अगेन इसको ऑक्सीजन मिलती है, फिर से डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ता है। तो लाइक दैट 3 से 4 बार टर्निंग करता है और 1 महीने के ड्यूरेशन में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 3 से 4 टर्निंग में हमारी वो खाद डिकम्पोज होकर तैयार हो जाती है, जो कि लमसम 2 साल लेती है डिकम्पोज होने के लिए। किसान यदि आपसे मिलना चाहे, वो कैसे संपर्क करें? मतलब जैसे वीडियो देखेंगे लोग और उसके बाद यदि आप इस क्षेत्र में, तो यहाँ के तो किसान, आसपास के लोग तो जान गए होंगे कि यहाँ पे ऐसा होता है, करेक्ट। लेकिन बाहर के किसान कैसे आपसे हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, इवन हमारी वेबसाइट पे जा सकता है roottrees.com, www.roottrees.com हमारी वेबसाइट का नाम है। इंस्टा हैंडल भी हमारा अवेलेबल है रूट्रीज के नाम से ही, और फेसबुक पे भी अवेलेबिलिटी है हमारी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट कैन बी टेकन 9140068949 and the one more number 7007148229। प्रोडक्ट का क्या नाम है आपके? जो किसान को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भूमि पोषक के नाम से दे रहे हैं। आप भूमि पोषक के नाम से किसान को जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं भूमि पोषक के नाम से। और उसके अलावा हमने कुछ प्रोडक्ट्स अर्बन गार्डनिंग के लिए भी बनाया है, जो कि शहर में लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज़ करके अर्बन ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है अर्बन बगीचा सॉइल एनहांसर। बेसिकली ये पूरा